गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल मैंने आप लोगों को कबीरदास की जीवनी के विषय में बताई थी। आज मैं उनके द्वारा रचित दोहे को आगे हम पढ़ेंगे। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोबिंद दियो बताए। सबसे पहले इस दोहे में दिए गए शब्दों का शब्दार्थ मैं बता देती हूँ, जिससे आपको अर्थ जानने में भी ज़्यादा आसानी होगा। गुरु, गुरु का अर्थ क्या होता है? गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब है प्रकाश। अर्थात गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अर्थात सही मार्ग बताने वाला। उसके बाद इस दोहे में दिया है गोविंद। गोविंद का मतलब होता है भगवान या ईश्वर। दो का अर्थ है दोनों। खड़े, खड़े का अर्थ है खड़ा रहना। काके मतलब होता है किसका। लागू पाए, पाए मतलब पैर, लागू मतलब छूना। दूसरा लाइन है बलिहारी। बलिहारी का मतलब होता है न्योछावर होना या कुर्बान होना। आपनो मतलब अपने। जिन गोविंद दियो बताए, गोविंद वही मतलब ईश्वर या भगवान, बताए मतलब बताना। अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी मनुष्य की उस असमंजस का निवारण कर रहे हैं जब मनुष्य के समक्ष गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, दोनों खड़े हो जाएं तो उस समय हमें किसके पग मतलब किसके पैर छूकर सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। यहाँ असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर गुरु और ईश्वर दोनों हमारे सामने खड़े हैं तो हमें सबसे पहले किसका चरण स्पर्श करना चाहिए। इसके निवारण हेतु कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले गुरु के चरणों को छूकर अपने प्रेम और श्रद्धा को उन पर न्योछावर, मैंने आप लोग को बलिहारी का अर्थ बताया था न्योछावर, यहाँ पे उसी का अर्थ है उन पर न्योछावर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें गोविंद मतलब ईश्वर के बारे में बताया है और उनकी ही कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद के यानी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। स्टूडेंट, कबीरदास द्वारा रचित अब दूसरा दोहा मैं बताऊंगी आप लोगों को। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिसा करी, तामे दो न समाही। इसका अर्थ बताने से पहले मैं इसका शब्दार्थ बता देती हूँ। मैं मतलब अहंकार मतलब घमंड। हरि मतलब ईश्वर। नाही मतलब नहीं। अति मतलब अत्यंत। और साकरी मतलब होता है पतला या तंग, पतला रास्ता या तंग। तामे मतलब उसमें, दो मतलब दो, और न मतलब नहीं, समाही मतलब रहना या रह सकते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय मतलब मन में मैं अर्थात अहंकार का वास था, तब तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए, अर्थात ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब जब वही गुरु जो हमको ज्ञान देता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो मैं आप लोग के लिए गुरु हुई। अब जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित कर मेरे मन में मेरा अहंकार मतलब घमंड रूपी अंधकार, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर अहंकार है यानी कि वो अंधकार में डूबा हुआ है,
तो यही बात यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में मेरा अहंकार रूपी अंधकार नष्ट नहीं होता, तब तक मुझे सर्वत्र ईश्वर का रूप दिखाई नहीं देगा। अर्थात हमें अपने अंदर से अहंकार रूपी अंधकार को नष्ट करना होगा। जिस प्रकार प्रेम गलियति साकरी, जिस प्रकार प्रेम का मार्ग अत्यंत, अति मतलब अत्यंत, तंग मतलब सकरा पतला, जिसमें केवल एक ही समा सकता है, या तो ईश्वर रहेगा या फिर अहंकार। उसी प्रकार मनुष्य के मन में भी केवल एक ही के लिए स्थान हो सकता है, यानी कि मनुष्य के हृदय में भी सिर्फ एक ही लोक का वास हो सकता है, या वो अहंकार हो सकता है या फिर भगवान। क्योंकि जहाँ स्वार्थ और घमंड हो वहाँ भगवान के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों, कबीरदास तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो बातें कही हैं वो हमारे विचार से उस ज़माने में भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं। वो कि घमंड व्यक्ति के नाश का कारण हो सकता है। कबीरदास द्वारा रचित तीसरा दोहा है, जिसमें कबीरदास ने अपने साखियों में प्रचलित रूढ़ियों एवं आडंबरों पर गहरी चोट की है। इनका तीसरा दोहा है, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। काकर मतलब कंकर, पाथर मतलब होता है पत्थर, जोरी कै मतलब जोड़ना, लई मतलब लिया, बनाए मतलब निर्माण करना या बनाना, चढ़ी मतलब चढ़कर, ता मतलब उस पर, मुल्ला मतलब मौलवी, बांग मतलब अजान, जो मुस्लिम भोर में अजान करते हैं या शाम के वक्त अजान करते हैं उसी को बोलते हैं। बहरा मतलब जिसे सुनाई न दे, खुदाए मतलब खुदा ईश्वर एक ही होता है। मजहब का मतलब होता है धर्म, और आडंबर का मतलब होता है दिखावा। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी उन लोगों पर करारा व्यंग कर रहे हैं जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं और बाहरी आडंबरों को अपनाते हैं। लोग मजहब के नाम पर, मजहब मतलब धर्म के नाम पर, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण तो कर लेते हैं, फिर उस पर चढ़कर मौलवी ऊंचे स्वर में अजान देकर अल्लाह को पुकारते हैं। कबीरदास जी इसी बात पर कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है जो तुम उसे याद करने के लिए इतनी जोर से चीख कर उन्हें पुकार रहे हो। ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इसी लाइन के लिए कहते हैं कबीरदास जी, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है कि जो तुम उसे याद करने के लिए इतनी जोर से चीख कर उन्हें पुकार रहे हो। कबीरदास जी इसी संदर्भ में यह भी कहना चाहते हैं कि अल्लाह को याद करने के लिए हमें जोर से अजान लगाकर लोगों को जताने की ज़रूरत, यानी कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने बड़े भक्त हैं, क्योंकि जो लोग अल्लाह को मन में याद करते हैं वह बहरे नहीं हैं। उन्हें बाग लगाकर यानी कि अजान कर मस्जिद में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो मन में बसते हैं। ये सबको पता है कि ईश्वर कण कण में रहता है, तो उसको ईश्वर को अपने मन में स्मरण करिए, चिल्लाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। इस दोहे में कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद।